हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप देख रहे हैं। इसके पहले आपको 1 2 3 4 आपको पार्ट बाई पार्ट करके बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज भी आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छे से देखेंगे। जहां भी है सही से बैठिए, अच्छे से पढ़िए मन ना। वीडियो को अगर नए पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो आपको। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, क्या दिया है? 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/18। कितना है? सेक ए बराबर 17/18। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। आपको बहुत सही तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, इसको सबसे पहले हम जो दिया गया इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया है। तो दिया गया है इसमें जो आप सामने देख रहे हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8। कितना दिया है? 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। तो हमें यहां से निकाल सकते हैं कि कॉट ए बराबर 8/15। कितना हो गया? कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। अब कॉट ए बराबर 8/15, तो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉट ए बराबर, तो क्या आप जानते होंगे कि कॉट का जो होता है फॉर्मूला, टैन का आप जानते होंगे, बताए थे कि टैन का होता है P/बी, और जस्ट इसी का उल्टा होता है कॉट, यानी B/P। क्या होता है? B/P, यानी इसमें थीटा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं टैन थीटा क्या होता है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, कॉट बराबर B और बटा में P। क्या हो गया? B और P हो गया। लेकिन इसमें B और P है, लेकिन बच के हमको निकालना क्या है? साइन में। तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? P/H। क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? थीटा बराबर P/H। तो इसमें देखिए P और B है, लेकिन H इसमें हमारा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? हम H निकाल लेते हैं। तो H बराबर फॉर्मूला H यानी होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण, जो कि आप देखेंगे। तो H बराबर होता है √P²। क्या होता है? P² और प्लस में B²। आप पिछला वीडियो में देखे होंगे या इस फॉर्मूला को आप जानते भी होंगे। तो H बराबर √, देखेंगे तो P का मान कितना है? 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, है ना। बहुत अच्छे तरीके से तो लग रहा हो सर, 15 का स्क्वायर तो हम ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल, आप यहाँ से अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 8 64। तो एच का जो कुल मान हमारा आया √, देखेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, यानी देखेंगे तो एच बराबर 289 का होता है 17। 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का स्क्वायर है। इसका मान कितना आ गया? 17। यानी आप देखेंगे तो P बराबर क्या आ गया? P बराबर 15, B बराबर कितना हो गया? 8, और H का मान पता है हमारा 17, यानी P, B और H, जो कि हमारा तीनों यहाँ पे आ गया है। तो बच्चों आप यहां से आराम से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहां से लिखेंगे बच्चों कि अब प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार? अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बाबू? तो इसमें लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 15/17, जो हमें प्रूफ करके लाना है। क्या लाना है? 15/17 लाना है। तो बच्चों आप जानते होंगे कि साइन बराबर क्या होता है? तो साइन बराबर होता है, अभी क्या बताए, साइन ए बराबर कितना है? तो साइन ए बराबर थीटा की जगह पर क्या है? ए। अभी तो हम लिखे थे कि साइन बराबर होता है P/H होता है। कितना होता है? P/H होता है। तो P/H में देखेंगे तो साइन में P/H लिखेंगे तो साइन P/H देखिए तो P का मान कितना हमारा है? 15। P का मान कितना है? 15, और H का मान हमारा कितना आया है? 17। कितना आया?
17। आप इसको यहां भी प्रूफ दिखा सकते हैं, या तो इसको आप दिखा सकते हैं, या ऐसे करके कि साइन ए बराबर 15/17 होता है। कितना होता है? 15/17। तो यहाँ भी साइन ए बराबर पी बटा एच बराबर 15/17। यहाँ भी पी का मान हमारा आया है 15 और एच का मान कितना आया है? 17। और इधर में भी है 15/17। यहाँ से भी एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया, और यहाँ से भी आपको प्रूफ हो गया है। दूसरा इसका है, क्या प्रूफ करना है? सेक ए कितना है? सेक ए बराबर 17/8। हम सेम इसी तरह इसका भी कर सकते हैं। सेक ए बराबर 17/8 लाना है, तो आप जानते हैं कि सेक बराबर क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस का, आप जानते होंगे। तो कॉस को होता है बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस को उल्टा क्या? सेक। यानी इसका होगा एच बटा में बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एच बटा में बी। और एच का मान हमारा बच्चों 17 और बी का मान हमारा है 8। यहां प्रूफ हो गया। या तो इसका फिर इसी तरह लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर क्या है? सेक ए बराबर 17/8 लाना है, सॉरी 17/8 लिखा हुआ है। तो सेक ए बराबर ये यहां पे भी लिख सकते हैं एच बटा बी बराबर 17/8, सॉरी 17/8, यानी एच के मान 17 और बी के मान 8, और 17/8 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं प्रूफ। अब देख लीजिए पूरा बारीकी से, पूरा फेथ है कि इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद हम मिलेंगे, इसके साथ 5वां कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6। कितना में? क्वेश्चन नंबर, अभी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हूं? तो पढ़ेंगे इसके बाद, यदि साइन ए बराबर 3/5 दिया, कितना दिया है? साइन ए बराबर 3/5। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या करना है? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए है। कितना है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बटे में है बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे कि दिया गया है, क्या दिया है? तो साइन ए बराबर 3/5 दिया। कितना दिया है? साइन ए बराबर 3/5 दिया है। और हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है पी बटा में एच। कितना होता है? पी बटा में एच। तो पी का मान हमारा हो गया 3, और इसका मान कितना हो गया? एच का मान कितना हो गया? 5। तो पी और एच है, तो बच क्या गया हमारा? बी। तो बी निकालेंगे तो रूट ओवर एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। तो यहां देखेंगे बी बराबर रूट ओवर एच का मान कितना है? 5, यानी 5 के स्क्वायर और माइनस में पी की जगह है 3, तो 3 के स्क्वायर देखेंगे। तो b बराबर रूट ओवर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी b बराबर रूट ओवर 25 में से 9 गया तो 16, और 16 क्या हमारा वर्गमूल होता है? 4। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो p बराबर हमारा आ गया 3, b बराबर आ गया है 4, और h का मान हमारा हो गया है 5। यानी गिनती की संख्या के लगातार संख्या 3, 4 और 5 हमारा आ गया है इसमें। अब हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे? तो आपको पहले से पता है क्या लिखा था। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटे में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए एलएचएस और आरएचएस में दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम एलएचएस को दिखाते हैं कि एलएचएस का मान कितना आता है। तो एलएचएस में हमारा बाबू एलएचएस से, तो एलएचएस में है सेक स्क्वायर ए। क्या है? सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए का बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर अभी तुरंत होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस को होता है बी बटा एच। कॉस का क्या होता है? कॉस को होता है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो इसका उल्टा कौन होता है? सेक। एच बटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटा में बी, यानी एच बटा बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एच बटा बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एच के मान कितना है?
5 है और बी का मान कितना है 4 है, कितना है 4 है। अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 5 है 25 और 4 चौका 16, यानी 25/16 हमारा एलएचएस का मान कितना है, एलएचएस का। अब देखते हैं, लिखेंगे अब आर एच एस से, किससे, आर एच एस में क्या है हमारा, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, कितना है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और बटे में है कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, क्या है कॉट स्क्वायर ए। तो इसका भी आप मान रख दीजिए, बड़ा ही आसानी से भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 1 का 1 लिखेंगे, कॉट का सर ऊपर में क्या है tan है और tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, आप देखे होंगे लिखा होगा, स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, बटे में है। अब आइए कॉसेक में, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन में होता है P बटा H, तो इसका हो जाएगा H बटा का P, क्या हो जाएगा H बटा P का होल स्क्वायर, माइनस में है कॉट का आप जानते हो, बताए होंगे पिछले बार में, इसका कॉट tan को उल्टा यानी tan को होता है P बटा B, देखिए लिखा हुआ है tan का P बटा B, तो कॉट को हो जाएगा B बटा में P स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 लिख देंगे, P बटा B, यानी इसमें देखिए P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आप देखिए H बटा P, H का मान हमारा है 5 और P का मान हमारा है 3, यानी 5/3 का होल स्क्वायर, माइनस है इसलिए माइनस दे देंगे, B का मान हमारा 4 है 4 लिख देंगे, P का मान हमारा 3 है 3 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक आप देख लीजिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला स्टेप में देखेंगे हम लोग आगे क्या होगा, 1 को 1 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और बटा का बटा लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे नीचे में तो 25 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। एक और चलेंगे स्टेप में आगे, तो इसको एलसीएम कर लेंगे बच्चों, तो 16 और 1 कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 और 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा, 1 से भागा करेंगे 16 और 1 से गुना करेंगे भी तो 16 हो जाएगा, 16 में 16 से भागा करेंगे एक बार में और 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, सबका बटा करेंगे 9 का एलसीएम करेंगे 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और माइनस का 16 होगा, आप जान रहे होंगे। आगे स्टेप देखेंगे इसका, तो 16 और कितना है 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25/16 हो गया, 25/16 और बटे का हमारा हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा, कितना जाएगा 25 में से 16 जाएगा, तो 15 में से 6 हो गया तो 9, कितना आ गया इसका हमारा 9 और बटे का कितना है 9, तो 9 से 9 कट गया एक बार में, आप है ना, तो 1 से 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा सेम अंक आ जाएगा 25/16। तो यहां लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, क्योंकि 25/16 LHS का ही मान है और RHS का ही मान कितना है 25/16। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ये प्रूफ हो गया। आपका इसका 5 और 6 इस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको, देखने को जरूर कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट।